हमने पढ़ा वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर है, प्रेशर जो कि एक्सर्ट करते हैं वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर्स ऑन सॉल्यूशन व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। जब भी जो वेपर्स हैं इक्विलिब्रियम में होते हैं लिक्विड के साथ, जब भी वेपर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं लिक्विड के साथ, तो जितना प्रेशर वो एक्सर्ट करते हैं ना, कौन? वेपर्स, सॉल्यूशन के ऊपर जितना वेपर्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे मैंने बात करी थी लिक्विड और वेपर्स आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, वेपर्स और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड पर, वो कहलाता है हमारा वेपर प्रेशर, वो कहलाता है हमारा वेपर प्रेशर। अच्छा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला है बेटा टेम्परेचर फैक्टर। सबसे पहला क्या है? टेम्परेचर फैक्टर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर भी क्या आएगा? ज़्यादा। तो ये जो है फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर से क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं सरफेस को लीव कर सकेंगे और वेपर बना सकेंगे। जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा बेटा वेपर प्रेशर होगा। यस, हाँ जी, हमने वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया। हमने कहा कि जो नेचर ऑफ लिक्विड है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वेपर प्रेशर को। जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे ना, जितने ज़्यादा कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होएगा, और जितने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उतना कम वेपर प्रेशर होगा। अब ईथर और इथेनॉल दो लिक्विड्स हैं, इसमें ईथर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत कम है इथेनॉल से, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ईथर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम है, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या है बेटा? ज़्यादा। अब मान लो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट थे, तो अब जो एक कंपोनेंट है, जो एक कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना लग रहा है लिक्विड पर, जो एक कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना लग रहा है उसके नीचे रखे लिक्विड पर, वो हम निकालते हैं राउल्ट्स लॉ से। वो हम किससे निकालते हैं बेटा? राउल्ट्स लॉ से। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। तो अगर हमारा पी टोटल बना वो क्या बना? P01x1 P02 x2, यानी कि हम कह सकते हैं पी आई किसके बराबर है बेटा? P0 I XI की। यहाँ पर P0 से क्या मतलब है? P0 से मतलब है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, और P से क्या मतलब है? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। दोनों में फर्क है, जब प्योर स्टेट में था तब नोट लग गया, और जब सॉल्यूशन में था तो सिंपल आ गया। ये चीज़ है। अब आपको जो भी बेटा उसमें फर्क है, दोबारा समझिए बेटा। वेपर फेस के अंदर जो हमारा कंपोनेंट है किसी भी वेपर प्रेशर का, पी आई है, वो किसके बराबर है? वो बराबर है, जब वो प्योर स्टेट में था तब उसका वेपर प्रेशर कितना था, मल्टीप्लाइड बाय अब उसका मोल फ्रैक्शन कितना है वेपर में। और जब वो लिक्विड में था, जब मतलब अगर हम लिक्विड की बात करें तो उस लिक्विड का जो प्रेशर है वो कितना है? वो पी टोटल मल्टीप्लाइड बाय वाई आई के बराबर है। और वाई आई किसके बराबर है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड। लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है वो क्या है? वाई आई। फिर हमने हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ को कंपेयर किया। हेनरी लॉ क्या था हमारा? P इज इक्वल टू के एच एक्स, और राउल्ट्स लॉ क्या था? P इज इक्वल टू पी नोट एक्स। तो दोनों ही क्या बता रहे हैं? दोनों की सिमिलैरिटी क्या है? एक तो दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए हैं, दोनों ही बता रहे हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। जो प्रेशर है वो डायरेक्टली, जो प्रेशर है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स की। और दोनों में डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट का। दोनों में डिफरेंस किस चीज का है बेटा? कांस्टेंट का। एक कांस्टेंट क्या है? के एच, जो कि हेनरी कांस्टेंट है, जो कि हमें बताता है मींस हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं हम उसको। और जो पी नोट है वो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट कंपोनेंट का। वो किसका है बेटा? वेपर प्रेशर
प्योर स्टेट कंपोनेंट का। इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछिए बेटा। सारा समझिए कि हमने क्लासिफाई करा है बेटा सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। हमने क्लासिफाई करा है सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें सभी कंडीशंस पर, और जो फॉलो ना करें वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अगर ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स जब रिएक्टेंट्स जो भी हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इंट्रैक्शन सेम है, कोई हीट एनर्जी में चेंज नहीं आया, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर हीट एनर्जी में या वॉल्यूम में या फिर इंट्रैक्शंस में चेंज आता है, इंट्रैक्शंस में या फिर हीट एनर्जी और वॉल्यूम में चेंज आता है, तो वो बेटा बन जाती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में पी ए बराबर नहीं होता पी नॉट ए एक्स ए के, और पी बी बराबर नहीं होता पी नॉट बी एक्स बी के। आइडियल सॉल्यूशन में पी ए बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए के, और पी बी बराबर होगा पी नॉट बी एक्स बी के। तो ये हमने बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया।